Hello everyone, welcome to Apex Overseas Education. Myself Shubham Yadav. I'm a medical student at Far Eastern Federal University. अपने आज के इस वीडियो में हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार हॉल आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट फेफू में एडमिशन लेने वाले हैं, मैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा पहले, ताकि उनके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड ना हो। ये स्कैम या फ्रॉड है हिडन चार्जेस का। हिडन चार्जेस के नाम से नहीं लिखे रहते हैं, ये लिखे रहते हैं वन टाइम चार्जेस के नाम से, OTC, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस या एडिशनल फी इन फर्स्ट ईयर। एजेंसी को आप अप्रोच करते हो, कॉल करते हो, आप उनसे पूछते हो आपकी एजेंसी की फीस कितनी है, आपकी कंसल्टेंसी फीस कितनी है। वो आपको कुछ भी A to Z अमाउंट बताते हैं। फॉर एग्जांपल 85,000 बताया किसी ने 1 लाख बताया, किसी ने 1.5 लाख बताया। आपको लगता है कि आपसे सिर्फ यही कंसल्टेंसी के चार्जेस लिए जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। ये लोग अपनी कंसल्टेंसी के चार्जेस में आपको डिस्काउंट भी देते हैं, ताकि आपको ऐसा लगे कि वो बहुत कम कंसल्टेंसी फीस ले रहे हैं। लेकिन आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है हिडन चार्जेस का। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई आपसे वो हिडन चार्जेस ले रहे हैं क्या। हिडन चार्जेस जैसे कि वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस जैसे चार्जेस वो $1500 से लेके $2500 तक मेंशन किए रहते हैं अपने ब्रोशर में। कोई इसको डॉलर में मेंशन किया रहता है, कोई एजेंसी इसको इंडियन रुपीज में मेंशन किए रहते हैं, इस वन टाइम चार्जेस को या OTC को। ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ना तो इंडिया में लगता है, ना तो रशिया में लगता है। ये एजेंसीज का स्मार्ट तरीका होता है स्टूडेंट से पैसे लेने का। उन्हें पता है कि अगर वो आपसे डायरेक्टली बोलेंगे कि 3.5 लाख लेंगे या 4 लाख लेंगे, तो आप उनको दोगे नहीं। तो आपको एजेंसी फीस कुछ बताई, कम बताई और आपसे हिडन चार्जेस के नाम से पैसे ले लिए। आपको इस हिडन चार्जेस का से बहुत ही बच के रहना है और समझदार बनना है। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन आपसे ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस जैसे कि वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस जैसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई चार्जेस जो हैं वो नहीं होते हैं। इसलिए हम अपने किसी भी स्टूडेंट से, लास्ट ईयर हमारे जितने भी स्टूडेंट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू एडमिशन लेके आए, हमने अपने किसी भी स्टूडेंट से ऐसे कोई भी चार्जेस ना तो इंडिया में ना तो रशिया में ₹1 भी नहीं लिया। साथ में एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है और हमें इस यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस हॉल या सेमिनार हॉल। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अगर कोई सेमिनार वगैरह होता है या कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है या इंडियन फेस्टिवल, जैसे कि आपको पता भी होगा फेफू में एक इंडियन फेस्टिवल होता है जिसे कि अवीरा बोलते हैं, जिसका नाम अवीरा है। वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है वो होती हैं। ये आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। ये दिखने में बिल्कुल एक सिनेमा हॉल जैसा दिखता है, बहुत बड़ा है ये और दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। ये बहुत बड़ा ये हॉल है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये पूरा का पूरा जो है वो आप ये देख सकते हैं। ये आप पूरा का पूरा ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो अ, ये ज्यूरी की बैठने की जगह है। यहाँ पे जो आगे की जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं ये जो है, और पीछे की तरफ जो है वो ऑडियंस जो है वो बैठती है। ये आप देख सकते हैं। ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रशियन में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। तो ये फेफू का जो है वो कॉन्फ्रेंस हॉल है। बहुत ही वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है फेफू। आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ही आपको पता चलेगा कि कितनी शानदार यूनिवर्सिटी है ये। आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा। चलिए अब हम स्टेज पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये। तो ये जो है वो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो ये ऑन रहता है, सारी चीज़ें जो हैं वो। एक बार चलते हैं और आपको पीछे से जो है वो दिखा देते हैं कि आखिर ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये पीछे से जो है वो कैसा दिखता है। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं पीछे से ये कॉन्फ्रेंस हॉल। यहाँ से जो भी फंक्शन या जो भी सेमिनार हो रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो रिकॉर्ड करने के लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरे लगे रहते हैं और यहाँ से सारी चीज़ें जो सेमिनार होती है या जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग वाले लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पे आप सीट पे नंबर वगैरह भी देख सकते हैं। नंबर भी लिखा रहता है सीट पे, हर सीट पे जो है वो नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है। यहाँ पे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को जैसे जो फॉरेनर्स होते हैं वो तो फेफू बोलते हैं, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, लेकिन रशियन में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को बोलते हैं डालने वोस्तोचनम फेडरलम यूनिवर्सिटेट। तो ये जो रशियन में देखिए फेफू लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दबफू, रशियन लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और एक बार मैं पीछे से आपको पूरा का पूरा जो है ये व्यू दिखाना चाहूँगा कि पीछे से ये कॉन्फ्रेंस हॉल, हम बिल्कुल लास्ट में खड़े हैं,
कैसा दिखता है, तो आप यहाँ से जो पूरा का पूरा जो व्यू है वो देख सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का सेकंड कॉन्फ्रेंस हॉल। ये है सेकंड कॉन्फ्रेंस हॉल, बहुत बड़ा ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये भी आप देख सकते हैं कितना दिखने में ये अच्छा लगता है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल आप खुद ये देख सकते हैं, बहुत बड़ा है, काफ़ी लोगों की बैठने की जगह है। यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है, जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं ये यहाँ पे बड़ी स्क्रीन है। कोई कॉम्पिटिशन वगैरह होता है स्टूडेंट का, वो भी यहीं होता है, आप ये देख सकते हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं रशियन में लिखा हुआ है दालने वोस्तोचनम फेडरलम यूनिवर्सिटी, रशियन में फेफू को लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। तो ये हमने आज आपको दिखाया फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसको हमने आपको दिखाया। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, रसिया की भी एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है, और सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट अगर कहीं पे अप्लाई करते हैं एप्लीकेशंस के लिए तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ही है। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आप अपनी जो डॉक्टरी की जो पढ़ाई है, एमबीबीएस की जो पढ़ाई है, उसे कंप्लीट कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। आपको एडमिशन लेते समय जिस चीज़ का ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है आपसे लिए जाने वाले हिडन चार्जेस का। हिडन चार्जेस जैसे कि वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस या एडिशनल फी इन फर्स्ट ईयर, ऐसे चार्जेस का आपको ध्यान रखना है। ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ना तो इंडिया में ऐसे कोई चार्जेस लगते हैं, ना तो रशिया में ऐसे कोई चार्जेस लगते हैं। ये एजेंसीज का स्मार्ट तरीका होता है आप स्टूडेंट से पैसे लेने का। वो बोलते हैं आपको कि ऐसे चार्जेस जब लगेंगे तब देने हैं, या रशिया में लगते हैं, ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। वो क्या करते हैं कि एजेंसी की फीस आपको कम बताते हैं, उसमें डिस्काउंट भी देते हैं 1 लाख या 1.5 लाख, जिससे कि आपको लगे कि ये तो कम एजेंसी की फीस ले रहे हैं या इनकी कंसल्टेंसी फीस कम है। लेकिन वो क्या करते हैं, आपसे वन टाइम चार्जेस के नाम पे या वन टाइम पेमेंट के नाम से आपसे जो है वो 3 से 4 लाख रुपए तक आपसे ले लेते हैं। तो इस पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर लें किसी भी एजेंसी से एडमिशन लेते समय कि आपके कोई वन टाइम चार्जेस या वन टाइम पेमेंट है क्या। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन आपसे कोई भी ऐसे वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट जैसे कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लेता है, क्योंकि ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। अपने किसी भी स्टूडेंट से हम 1 रुपए भी, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में ऐसे कोई हिडन चार्जेस लेते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे जितने भी स्टूडेंट हमारे थ्रू एडमिशन लेके इस यूनिवर्सिटी में आए, हमने अपने किसी भी स्टूडेंट से ऐसे कोई चार्ज नहीं लिए। साथ में एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर भी है। हमें यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी आगे आपके कोई और डाउट्स हैं, कोई क्यूरी हैं, या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।